नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल इंटरेस्टिंग है और हटके है। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म में जो संस्कारों की बात कही गई है। जो हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें से बच्चे के जन्म का दूसरा संस्कार, जिसे नामकरण संस्कार के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है, उस दिन हमें क्या क्या चीजें विशेष ध्यान रखनी होती हैं, एक बच्चे का नामकरण कैसे होना चाहिए हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और इसको यदि आप विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण में ये हमें वर्णन मिलता है विस्तार से, और विष्णु पुराण में भी इसकी चर्चा हमें देखने को मिलती है। तो आप वहां से विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सूक्ष्म तरीके से यानी कि थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने कमेंट पास करके बताइएगा कि आपके घर में ये संस्कार होते हैं कि नहीं। जैसे कि 16 संस्कार बताए गए हैं हिंदू धर्मशास्त्र में। गर्भाधान संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक ये 16 संस्कार अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। और बच्चा जब जन्म लेता है तो पहला संस्कार होता है जो कि 6वें दिन मनाया जाता है, जिसे छठी कहते हैं। और फिर 11वें दिन, बच्चे के जन्म के 11वें या फिर 10वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है, कैसे उत्सव मनाते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको सूक्ष्म रूप में देना चाहेंगे। तो बच्चे के पहली बार स्नान कराया जाता है, यानी कि माता और बच्चे को साथ साथ में स्नान कराते हैं कुछ विशेष औषधियों के साथ में। जैसे कि बच्चे के स्नान वाले जल में कच्चा दूध, हल्दी, गंगा जल, दूर्वा घास और गुलाब की पंखुड़ियां, ये सभी चीजें डाली जाती हैं और उस जल से बच्चे को और उसकी माता को स्नान कराया जाता है। उसके बाद शुद्ध साफ वस्त्र उसे धारण कराते हैं। बच्चे को स्नान के बाद पहली बार धरती माता के चरण स्पर्श कराते हैं, यानी कि बच्चे को जो है उसको चरण स्पर्श करा के धरती माता का आशीर्वाद दिलाते हैं। उसके बाद सूर्य दर्शन कराते हैं पहली बार। देखिए, पहले के समय की सारी चीजें अलग थी। अभी तो बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है और सिजेरियन से ज्यादातर होता है, जिससे कि 8-9 दिन हमें हॉस्पिटल में ही बिताने होते हैं। और कहीं कहीं ज्यादातर बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, जिसके कारण धूप दिखाना पड़ता है, यानी कि सूर्य दर्शन पहले ही हो जाता है किसी कारणों से। लेकिन जो हमारी विधियां हैं वो इस तरीके से होती थी पहले। तो बच्चे के 10वें या 11वें दिन जन्म के धरती माता का स्पर्श और सूर्य दर्शन कराया जाता था। उसके बाद बच्चे को शुद्ध साफ वस्त्र पहनाकर और माता पिता की गोद में लिटाते हैं। और उसके बाद बच्चे का हल्दी कुमकुम से उसे टीका लगाया जाता है। जो पुरोहित हमारे घर के होते हैं, जो सभी संस्कार कराते हैं, जिसे आप पंडित जी कहते हैं, उन्हें बुलाकर घर में एक उत्सव का माहौल होता है। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग एक साथ होते हैं, आपके अन्य जो भी परिजन होते हैं वह साथ में होते हैं। और बच्चे का नामकरण उसी दिन होता है। बच्चे का बर्थ चार्ट बनाया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि बच्चा मूल नक्षत्र में तो नहीं है, या फिर बच्चे को कोई और दोष तो नहीं लगा है, जिसके कुछ विशेष उपाय हमें करने होंगे। ये सभी चीजें हमारे पुरोहित बताते थे। साथ ही बच्चे का नाम उसकी राशि के अनुसार रखा जाता था। उसका जब बर्थ चार्ट बनता है उसके बाद उसकी राशि एक तय होती है कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में और किस समय हुआ है, उसी हिसाब से उसकी राशि बनती थी और जिसके नाम होता है। लेकिन कहा जाता है कि जो राशि के अनुसार नाम होता है उसका पुकारने वाला नाम नहीं लिया जाता है। राशि का नाम पुकारने वाला यदि आप उससे रख लेते हैं, जो अल्फाबेट तैयार होता है, राशि के नाम से कई अल्फाबेट होते हैं, और यदि आप उससे नाम रख लेते हैं तो आपकी जो कमियां होती हैं या फिर आपकी खूबियां होती हैं वो ज्यादा लोगों को परखने में आसानी होती है। तो ऐसे में आपकी कमियां ज्यादा लोग देखते हैं, अच्छाइयां उतनी दिखती नहीं है। इसी वजह से नाम जो राशि का होता है उसे गुप्त रखना चाहिए। विशेष अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब आप अपने किसी विशेष दान पुण्य कर रहे हैं या फिर आपका विवाह हो रहा है, बर्थ चार्ट जब हम कुंडली मिलाते हैं उस समय राशि का नाम ज्यादा महत्व रखता है। तो ये तो हो गई कि हमारी राशि और ये सभी चीजें। उस दिन
घर में तरह तरह के पकवान बनते हैं, नाच गाने उत्सव से हमारा घर हर्षोल्लास से भरा होता है। साथ ही पहली बार बच्चे को शहद स्पर्श कराया जाता है। शहद यानी कि जो हनी होता है, जिसे आप कहते हैं मधु भी हिंदी में कहा जाता है, वह घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे, दादा परदादा या फिर पिताजी, उसे सोने या पीतल के चम्मच से बच्चे को पहली बार स्पर्श कराते थे उसके मुख में। शहद चटाने से सूर्य ग्रह और मंगल मजबूत होता है। तो पहली बार बच्चे को शहद चटाया जाता था और जो धातुएं हैं वो भी सोने या फिर पीतल की होती थी। कहीं कहीं किसी किसी शास्त्र में चांदी का भी वर्णन आया है, क्योंकि चांदी देखिए मन से जोड़ के देखी जाती है और भगवान विष्णु के नेत्र से चांदी उत्पन्न हुई काफी शीतल होती है, इसीलिए चांदी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को शहद चटाया जाता है और फिर नाम बच्चे का पहली बार भोजपत्र पे पुरोहित अंकित करते हैं। जो नाम उनका रखना होता है वह भोजपत्र पे अंकित होता है और पहली बार उनके माता पिता उसके कान में बच्चे को प्यार से उसका नाम पुकारते हैं। और जो उनके अन्य परिजन होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो दादाजी परदादाजी, वो सभी धीरे धीरे आकर अपने बच्चे को गोद में लेते हैं और उसका नाम उसके कान में पुकारते हैं। ये एक प्रकार का शगुन होता है बच्चे के लिए, सबका आशीर्वाद और सबका स्नेह मिलता है। तो ये हो जाता है नामकरण की विधियां। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आ सकता है कि नाम हमें कैसे रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो अर्थपूर्ण नाम रखना चाहिए, यानी कि आपके नाम का कोई अर्थ होना चाहिए। बिना अर्थ का नाम आपको नहीं रखना है, चाहे आप कन्या शिशु हो या फिर आपका जो है बालक शिशु हो, कोई भी हो, कन्या हो या फिर बालक हो, अर्थपूर्ण नाम रखने से आपके जीवन में आपका नाम होता है, आपका जीवन में सम्मान बढ़ता है। अब हम बात करें जैसे कि आदित्य। आदित्य किसका नाम है? भगवान सूर्य का नाम है, पर्यायवाची शब्द आदित्य होता है। तो आप आदित्य शब्द रख सकते हैं या फिर दिवाकर। दिवाकर शब्द भी भगवान सूर्य का होता है। दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, ये सभी भगवान सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं। कन्याओं की बात करें तो सुमन, सरोज, ये सभी नाम पुष्प के हैं, पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। तो इस तरह के नाम रख सकते हैं। तो आप अगर ये नाम रखते हैं तो आपका बच्चा जीवन में ऊंचाइयां छूता है, कदम छूते हैं, यानी कि वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। आजकल सभी लोग बहुत ज्यादा कटाफटा नाम रखते हैं, तो कभी भी आपको आधा अक्षर जिसमें आता है वह नाम नहीं चुनाव करना चाहिए। नाम बराबर अक्षरों वाला होना चाहिए और 3 नाम यानी कि 3 वर्ण वाले अक्षर होने चाहिए। और लास्ट में जब आप अपने बच्चे का नाम बोलते हो तो आपका मुख खुला होना चाहिए, यानी कि बच्चे के नाम में बड़े आ की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। बड़े आ की मात्रा वाला नाम अगर आप रखेंगे तो आपका बच्चा ज्यादा ऊंचाइयां छुएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही आपका बच्चा जब नाम आप उसे पुकारते हो तो बहुत ही प्यार से पुकारना चाहिए, कभी लड़ झगड़ के या फिर इस तरह से। इसीलिए पुरोहित से उस नाम को भोजपत्र में अंकित करवाते हैं और माता पिता उसके कान में बहुत ही प्यार से उस नाम को बोलते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में ये उत्सव नहीं सहता है, ऐसे में आपको पुरोहित से नाम लिखवाना चाहिए, पुरोहित से नामकरण करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी बुआ से नाम रखवाते हैं। तो देखिए, नाम जो होता है वो घर के कुल खानदान के लोग ही रखते हैं। बुआ बेटियां, जो बहन बेटियां होती हैं, वो अन्य खानदान से संबंध रखती हैं। इसीलिए आप बहुत सोच समझ के अपने बच्चे का नामकरण किसी अन्य से करवाएं, क्योंकि उसका प्रभाव आपके बच्चे के जीवन पे भी पड़ता है। कहा जाता है कि जो पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, यानी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और वैभवपूर्ण नहीं है, उस ऐसे व्यक्ति से नाम नहीं रखवाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आप अपने बच्चे का नामकरण यदि करवा रहे हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले के समय में
इस तरह के बहुत सारे संस्कार होते थे, जैसे कि जनेऊ संस्कार होता है। अभी भी जनेऊ संस्कार कहीं कहीं होता है दोस्तों। मेरे यहाँ अभी मेरे भांजे का जनेऊ संस्कार हुआ था, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी अभी हमारे परंपराओं में, हमारे संस्कारों में ये सभी चीजें थोड़ी थोड़ी जीवित रह चुकी हैं। तो आप इसे जरूर माने और इसकी उपयोगिता को समझें और अपने घर में ये छोटे छोटे संस्कार आप मनाएं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हमें अपने घर में अपने बच्चे का नामकरण संस्कार किस दिन और कैसे करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।